जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया था, तो मैं काफ़ी यहाँ पर चिंतित रहता था कि किस तरह के टूल्स हैं और एक पर्टिकुलर टूल्स किस तरह से हेल्प करेगा मुझे। अगर मुझे उस वक़्त ये सारी चीज़ें पता रहती, तो मैं आज और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इस तरह के टूल्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली लाने के लिए, किसी तरह की इमेज को यहाँ पर ऐड करने के लिए, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। बहुत सारे टूल्स की आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के पर्टिकुलर टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, चाहे वो आप अपने ऑर्गेनिक के लिए कर रहे हो, वीडियो एड्स के लिए कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, या किसी तरह के ब्लॉग्स को आपको कैसे ऑप्शन चाहिए, किस तरह पर्टिकुलर टॉपिक को आप कैसे चूज करना है, वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है कि आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स पे अपना अकाउंट बना लें, अपनी वेबसाइट को यहाँ पर कनेक्ट कर दें, जिससे आपको यहाँ पर यूजर्स, की इवेंट्स, न्यू यूजर्स और कितना आपका कन्वर्जन है, कितना आपको यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चल जाती है। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स को इस पूरी सीरीज के अंदर, कि गूगल एनालिटिक्स किस तरह से आपको यहाँ पर हेल्प करता है, क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से अलग अलग टूल्स भी यहाँ पर आपको आएंगे कि जो काफी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो गूगल एनालिटिक्स में अगर आप देखें तो आपको जब आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको यूजर्स के बेस पर आपको डेटा मिल जाता है। वो एक लास्ट पर्टिकुलर डे का भी हो सकता है और रिसेंट डेटा भी हो सकता है, जिसको आप रियल टाइम कहते हैं। हमने ऑलरेडी रियल टाइम के बेस पर और गूगल एनालिटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अभी हमारा लास्ट वीडियो टिप्स के ऊपर भी आया था कि क्या-क्या गूगल एनालिटिक्स के टिप्स हैं, जो काफ़ी आपको हेल्प करते हैं आपके डेटा को और अच्छे से समझने के लिए। तो वो आप एक पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। तो रियल टाइम में रहता है कि आपका जो भी रियल टाइम है 60 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर जो भी बिहेवियर है यूज़र का, वो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से यूज़र इन लास्ट 30 मिनट, यूज़र इन लास्ट 30 मिनट, यूज़र पर मिनट्स और उनकी जो भी यहाँ पर सोर्स है, ऑडियंस है, जो भी उन्होंने कन्वर्जन किया है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। देन आपको एक्विजिशन वगैरह में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, आपके ट्रैफिक को समझने के लिए, आपका पूरा यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एंगेजमेंट के अंदर भी आपको अच्छे से ओवरव्यू समझ में आता है, पेजेस कितने आपके सर्च हुए हैं, इवेंट्स कितने यहाँ पर आए हैं। तो ये सारे टूल आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि आपका डेटा किस तरह से यहाँ पर आ रहा है, उस तरह से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आप इसको सर्च कंसोल पर आप क्लिक कनेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं लास्ट पर्टिकुलर डे की, 24 आवर्स की और एक पर्टिकुलर डेट रेंज के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि क्या-क्या क्वेरी सर्च हो रही हैं और ट्रैफिक किस तरह से आपका ऑर्गेनिकली आ रहा है। तो वो सब चीज़ें आपके एनालिटिक्स में चीज़ें रहती है। तो मैं अगर बेसिकली बात करूँ तो गूगल एनालिटिक्स आपको काफ़ी अच्छे से ये समझाता है कि किस तरह से आपका ट्रैफिक आ रहा है, कितना पर्टिकुलर ट्रैफिक आया एक पर्टिकुलर डेट रेंज के ऊपर, न्यू यूज़र्स कितने थे, उसपे कन्वर्जन कितना हुआ, उसपे इवेंट्स कितने हुए, पेज व्यूज़ कितने हुए, कौन-कौन से पर्टिकुलर यहाँ पर पेजेस में गए। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर डेटा समझने में काम आती है और ये एक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके यहाँ पे प्रोडक्ट को या आपकी वेबसाइट सर्विसेज़ को प्रमोट करने के लिए। सो गाइस, आपको यहाँ पर एक टूल मिल जाता है स्मॉल एसईओ, जो काफ़ी आपको हेल्प करता है टेक्स्ट एनालिसिस टूल्स के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, कंटेंट मार्केटिंग के लिए, इवन वीडियो के लिए भी, इमेजेस वगैरह को कंप्रेस करने के लिए भी आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेकर का ऑप्शन मिल जाएगा, आर्टिकल रीराइट का ऑप्शन मिल जाता है, इमेज टू टैग कन्वर्जन आपको मिल जाता है, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, सिम्युलेटर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, एआई कंटेंट डिटेक्टर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल एआई कंटेंट आते हैं। अगर आप किसी फ्रीलांसर से यहाँ पर काम करा रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको यहाँ पर पता करने के लिए कोई एआई कंटेंट तो पूरा नहीं है। देन आपको पैराग्राफ रिप्लेस टूल्स भी यहाँ पर मिल जाता है, इमेज ट्रांसलेटर आपको मिल जाता है। अगर आप एआई राइटिंग जनरेटर्स की बात करें तो एआई एस्से राइटर्स, एआई राइटिंग, एआई टेक्स्ट जनरेटर, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। देन इमेज एडिटिंग टूल काफ़ी जो मुझे अच्छा लगता है, आपको रिवर्स इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, कंप्रेसर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, आप वेबकन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, इमेज रिसाइज़ कर सकते हैं। पीएनजी टू जेपीजी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन सबसे अच्छा जो टूल और भी काफ़ी, क्योंकि पूरा टूल ही स्मॉल एसईओ काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर देखो कंप्रेसर इमेज टू 50 केबी आप अपने जो इमेज साइज़ेज़ है ना उसके बेस पर आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, सबमिशंस होते हैं बैकलिंक्स के लिए, इन्फोग्राफिक सबमिशंस के लिए, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपके
जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं, उनको एक पर्टिकुलर इमेज साइज़ में उनको चाहिए होता है, तो जैसे आपको देखो ऑप्शन मिल जाता है 50 केबी के अंदर, 20 केबी के अंदर, 100 केबी के अंदर, ये सारा आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। रिसाइज़ इमेज टू 100 केबी, 20 केबी, एमबी टू केबी कन्वर्टर, पीएनजी टू एसएसडी एंड जेपीजी टू एसवीजी, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। कीवर्ड टूल की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर कीवर्ड पोज़ीशन का ऑप्शन मिल जाता है, डेंसिटी चेकर, सजेशन टूल, कीवर्ड रिसर्च, आपको यहाँ पर लाइव एनालाइज़र का ऑप्शन मिल जाएगा, कीवर्ड रिच डोमेन सजेशन टूल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के सजेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देन बैकलिंक टूल में अगर बात करें, जो भी आपकी वेबसाइट है, आप इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू आप अपना बैकलिंक चेक कर सकते हैं, बैकलिंक मेकर का आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक काउंटर चेक कर सकते हैं, वैल्यूएबल बैकलिंक यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लिंक ऑफ द प्राइस कैलकुलेट भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्प करेगा। वेबसाइट मैनेजमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो पेज है, उसका आप एसईओ चेकर, यहाँ पर जो भी एसईओ स्कोर है, वो चेक कर सकते हो। एक्सटीएमएल फाइल जनरेट कर सकते हो, साइट मैप जनरेट कर सकते हो, पेज स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, अपने एडसेंस का कैलकुलेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो अपने पेज के लिए, अपने किसी भी पर्टिकुलर इमेज के लिए, या जो भी आपको यहाँ पर शेयर करना है। सिक्योर ईमेल, वीमो डाउनलोडर, साउंड क्लाउड डाउनलोडर, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, रोबो टीएक्सटी, एचटीएमएल फॉर्मेटर, काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रैकिंग टूल में अगर बात करें, तो आप लिंक ट्रैक कर सकते हो, ब्रोकन लिंक यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो, एलेक्सा रैंक कंपैरिजन आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्पाइडर सिम्युलेटर का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, गूगल इंडेक्स चेकर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा आप जो अपने डोमेन की अथॉरिटी है, वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पेज की अथॉरिटी भी आप चेक कर सकते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट आपका कितना वर्क कर रहा है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से चेक कर सकते हो। देन डोमेन टूल में आपको डोमेन नेम का चेक मिल जाएगा, लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर अगर आप डोमेन बाय करना चाहते हो, आप उसकी अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। आप आप यहाँ पर ब्लैक लिस्ट का आईपी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डोमेन रेटिंग को आप बल्क में यहाँ पर डोमेन रेटिंग चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, पासवर्ड से रिलेटेड, ऑनलाइन पीडीएफ टूल जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आप एक बार स्मॉल एसईओ टूल ज़रूर देखिएगा। अगर आप फ्रेशर हो या बिज़नेसमैन हो, तो ये टूल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखते हैं हमारे पास अगला टूल कौन-सा है। किसी भी डिजिटल मार्केटर के लिए ये ज़रूर आना चाहिए कि कौन-कौन से पर्टिकुलर टूल्स आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करते हैं। चाहे आप पीपीसी के लिए कर रहे हो, या एसईओ के लिए आप कर रहे हो, या फिर किसी भी ब्लॉग के लिए आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो। तो हियर इज़ द टूल लाइक कीवर्ड प्लानर फ्रॉम गूगल एड्स। तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प कर देगा। जो जो भी आपको रिलेवेंट चीज़ें हैं, वो आपको सिर्फ़ यहाँ पे टाइप करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोर्सेज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि लाइक इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल गेम्स, और जो भी आपके यहाँ पर चीज़ें रहेगी, जो भी आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उससे रिलेटेड आपको सारे यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स हैं, वो सारे आपको मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एवरेज मंथली सर्च। 3 मंथ्स में कितना चेंजेस हुआ, कॉम्पिटिशन कितना है, हाई बिड, लो बिड कितना है। इवन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कॉलम्स में, कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कितना और ज़्यादा यहाँ पर इस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन इंडेक्स आप कर सकते हो, एड इम्प्रेशंस, एवरेज पोज़ीशंस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा, और जो भी आपका यहाँ पर लोकेशन है, इंडिया, यूएस, जो भी आपका टारगेट मार्केट है, वो आप यहाँ पर यूज़ करके उसको पर्टिकुलरली आप चाहे तो 2, 7, 3, मतलब कि जितनी भी आप कंट्रीज़, सिटी, स्टेट वाइज़ भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जो भी अगर आप चेक करना चाहते हो, जैसे कर्नाटका मैं डालता हूँ, तो आप देखोगे तो कर्नाटका का पूरा आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। उसी बेस पर आपको यहाँ पर पूरी सर्चेज़ मिल जाती है। जैसे ये सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए नहीं, आपको इवन न्यू कार 2024 अगर आप ये सर्च करते हैं, तो देखते हैं क्या किस तरह का आपको डिटेल मिलेगा। तो देखिए, आपको इस तरह का पूरा चीज़ें डिटेल मिल जाती है कि न्यू कार्स कौन-कौन सी हैं। देन आप यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेज़ के बेस पर भी अपनी पूरी रिपोर्ट या उस पर्टिकुलर डेटा को आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे न्यू कार 2024, आपको डेली, मंथली, आपको 1K से 10,000 यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, लो कॉम्पिटिशन है। उसका जो लोवेस्ट लिस्ट है, वो जो है वो 71 पैसा है, और हाईएस्ट आपका ₹2 समवेयर है। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, और यहाँ पर सजेस्टेड ब्रॉड मैच भी आपको मिल जाएँगे, तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आप और यहाँ पर ऐड कर सकते हो डिटेल, तो उसी से रिलेटेड आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे न्यू कार 2025 मैंने यहाँ किया, न्यू कार 2023, व्हीकल कंपैरिजन्स, कार डीलर्स। तो यही सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करता है, जो आपको यहाँ पर कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करना है, या फिर जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए आप यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो। किसी भी पर्टिकुलर नीश में आप काम कर सकते हो, और या किसी भी पर्टिकुलर आप एक जो भी बिज़नेस है, उससे रिलेटेड क्या-क्या लोग चीज़ें सर्च कर सकते हैं,
क्या-क्या व्हाट टू, हाउ टू, व्हेन, व्हाई पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिलेटेड आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो हियर इज़ द वेबसाइट आंसर द पब्लिक। जो भी आपको लगता है बाय नील पटेल, जो भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने डाला, डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बेस्ड, यहाँ पर आपको हाउ, व्हेन और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इवन आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि जैसे इस पर्टिकुलर जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना है, उसका कोस्ट पर क्लिक कितना है। देन अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस, प्रोपोज़िशंस, कंपैरिज़न, अल्फाबेटिकल्स, नंबर्स और रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर मैं क्लिक पे क्वेश्चन पे क्लिक करूँ, तो देखिए आपको पूरा यहाँ पर क्वेश्चंस बेस्ड यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। देन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन आप देखेंगे तो अगर आपको ये थोड़ा आपको फ्री में मिलता है थोड़े टाइम के लिए, अगर अगर आप यहाँ पर इसको प्रीमियम ऑप्शन में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग्स। तो अगर मैं क्वेश्चंस पे जाऊँ तो देखिए आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग 101, डिजिटल मार्केटिंग 1 ईयर कोर्सेज़, ट्रेंड्स, सेमेस्टर्स एंड अगर आप नीचे देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी, जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कि आप किस तरह से अपना जो बिज़नेस है, उसके लिए जो भी आप ब्लॉग सर्च कर रहे हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाए। और भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएँगी जब भी अगर आप यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन्स रिलेटेड चीज़ें डालते हैं एंड वो चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री एज़ वेल और बेस्ड ऑन द लैंग्वेज और फिर जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, आउटकम जो मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप 2024, डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस पेपर, पीडीएफ, कोटेशन, सैंपल्स, क्विज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, तो इस बेस पर आप यहाँ पर अपने लिए पेज बना सकते हो, कीवर्ड चेक कर सकते हो, उस पर्टिकुलर चीज़ों पर आप यहाँ पर ब्लॉग्स भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन कोर्स नियर मी या डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्च्युनिटीज़, तो जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उससे रिलेटेड आप चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपके माइंड में ये ज़रूर रहता है कि यार मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, डिवाइस फ्रेंडली हो, चाहे कोई भी बंदा लैपटॉप में से ओपन कर रहा हो, मोबाइल में ओपन कर रहा हो, टैबलेट में ओपन कर रहा हो या पुराने ओल्ड सिस्टम्स में यूज़ कर रहा हो, तो मेरी वेबसाइट पूरी अच्छे से ओपन होनी चाहिए। तो वो अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, तो वो कैसे चेक करते हैं? आपको यहाँ पर pagespeed.bab.dab का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो जो भी आपकी वेबसाइट हो, आपको नॉर्मली उसका यूआरएल यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए एक पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि कितना कोर वेब बिटल आपका ऑप्शन आ रहा है, कि आपकी वेबसाइट में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, कितनी देर में आपकी वेबसाइट यहाँ पर लोड होती है। अगर लोड लेट हो रहा है तो किस-किस पर्टिकुलर चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, किस-किस पर्टिकुलर कस्टम को आप चेंज कर सकते हैं। कोई इमेज का कोई साइज़ इतना तो नहीं है जिसकी वज़ह से यहाँ पर और ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोई पर्टिकुलर वीडियोज़ या कोई भी हेडलाइन या बहुत सारे H1 बहुत सारे H2 आपने एक पर्टिकुलर पेज पे डाले हुए हैं। जिसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए एज़ अ हेडलाइन H3 या H4 में या नॉर्मल विदाउट एनी हैशटैग लाइक अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट H1 और H2 करेक्ट? क्योंकि क्या होता है ना कई बार आप जो हेडिंग दिए होते हैं उसके अंदर भी आप H1 लगा देते हैं, आपको पता नहीं होता या आप जानबूझ के कभी-कभी हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको यहाँ पर ट्राई करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर मोबाइल के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी आपको पूरा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आपका कंटेंट फुल कितना सेकंड में है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम स्पीड इंडेक्स लार्जेस्ट कंटेंट फुल का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, क्युमुलेटिव लेआउट स्ट्रिप, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्प करेगा पेज स्पीड्स इनसाइट जो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझाता है। देन अगर आपके पास किसी भी तरह का मोबाइल ऐप है, आप यहाँ पर ऐप के लिए काम करते हैं तो फायरबेस जो है वो काफ़ी आपको अच्छे से हेल्प करेगा। आपके जो ऐप है उसको समझने के लिए आपके ऐप को यहाँ पर लाइव करने के लिए, रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जनरेटिव एआई के थ्रू आपको ऑप्शन मिल जाता है। बिल्ड एंड रन मॉडर्न एआई पावर्ड एक्सपीरियंस यूज़र लव विथ फायरबेस, ए प्लेटफॉर्म डिज़ाइन्ड टू सपोर्ट यू थ्रू योर ऐप डेवलपमेंट जर्नी, बैक्ड बाय गूगल एंड ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ बिज़नेस अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा लाइक आपके यहाँ पर होस्टिंग, डेटा कनेक्ट, गैन-किट, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, क्रैश एनालिटिक्स, रिमोट कॉन्फ़िगर, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं और इवन यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे अगर आप किसी भी तरह का ऐप की रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का आपका यहाँ पर ऐप से रिलेटेड आप यहाँ पर अर्निंग करते हो, चाहे वो आप किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पर सर्च करते हो। देन अगर आप देखेंगे तो सब चीज़ों के लिए आपको गूगल एड्स, एडमोबो, एनालिटिक प्लेटफ़ॉर्म
प्ले स्टोर, डेटा स्टूडियो, बिग क्वेरी, स्लैक, ज़ीरा, पेजर ड्यूटी, एंड्रॉइड स्टूडियो, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपके ऐप की जो भी रिपोर्टिंग है बिल्ड करने के लिए, आपको यहाँ पर आईओएस, एंड्रॉइड पे अपलोड करने के लिए, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें जानने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो गाइस गूगल ट्रेंड भी आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प कर देता है। आपका जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे चीज़ें चाहिए, सर्च करनी है, उसमें कितना ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, अगर आपको वेब स्टोरीज़ बनानी है, अगर आपको हाई वॉल्यूम सर्चेज़ जो ब्लॉग्स हैं या हाई वॉल्यूम या जो अभी टॉप हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप जीता इंडिया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शंस हुए इंडिया में, तो फुटबॉल चल रहा है यहाँ पर, या कोई नई वेब सीरीज़ आई हो, उसके रिव्यूज़, उस तरह से चीज़ें जो आप सर्च करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है गुप्त नवरात्रि 2024 फ्रांस, तो ये सारे ऑप्शन है लाइक एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग नाउ राइट नाउ, तो आप पूरा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि इंडिया अभी क्या देख रहा है, जैसे अगर हम डालें वर्ल्ड कप या मैं रोहित शर्मा डालूँ तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी कि कितने लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं और बेस्ड ऑन देयर सिटीज़, बेस्ड ऑन द कैटेगरी और बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एज़ वेल। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लास्ट 4 आवर्स, लास्ट आप 1 आवर के बेस पे 7 दिन, 30 दिन, 90 दिन, तो इस तरह से भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कैटेगरी आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लोग कितना यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, या आप देखेंगे तो ऑटो व्हीकल्स वाले लोग कितना सर्च कर रहे हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ है, उससे रिलेटेड आप चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ कैटेगरी सर्च करूँ, तो देखो रोहित वर्ल्ड कप के लिए न्यूज़ तो बहुत चीज़ें चल रही है, राइट? तो अभी हर जगह न्यूज़ पे ही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। वेब सर्च हो गया, अगर मैं इसे यूट्यूब सर्च कर लूँ, तो अभी क्या किया हमने, इंडिया के अंदर पास्ट 4 आवर्स में न्यूज़ कैटेगरी में यूट्यूब सर्च के ऊपर, यानी कि यूट्यूब के ऊपर क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से ऑप्शन में मिल जाएगी कि यहाँ पर कितना हॉट टॉपिक चल रहा है। और इवन आप यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन भी देख सकते हैं, अगर आप जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप यहाँ पर एक वेब स्टोरीज़ लाइक काइंड ऑफ सर्विसेज़ आप देते हैं, वेब स्टोरी से लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे अगर आपकी क्रिकेट रिलेटेड कोई सर्विसेज़ है, क्रिकेट रिलेटेड आपका कोई ऐप है, वेबसाइट है जहाँ पर आप स्कोर्स वगैरह बताते हो या प्रिडिक्ट करते हो, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया वर्सेस ज़िम्बाब्वे जैसे मैच आने वाला है, अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हैं कि भाई ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के लिए कौन-कौन लोग सेलेक्ट हुए, व्हाई शुभम गिल एज़ अ कैप्टन, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। शुभम गिल पहला यंग कैप्टन, उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, तो वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं कि उसका कवर ड्राइव, उसका स्ट्रेस जो हैंडल करने का है वो, और जो भी आईपीएल के लिए जिस टीम के लिए खेलता है, किस तरह से मैच जीता है, तो वो सारी एक शॉर्ट समरीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हो, जिस तरह से इन शॉर्ट यूज़ करता है या जिस तरह से आपके यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स यूज़ करता है वेब स्टोरीज़ के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। देन आप उसको लेटर उसको आप एक लैंडिंग पेज दे सकते हो, जो आपको सीधा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो वेबसाइट्स के लिए और ये वेब स्टोरीज़ कैसे बनाते हैं, किस तरह से आप वेब स्टोरी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप वो जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस तरह से अपने ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करना चाह रहे हो। तो गाइस गूगल सर्च कंसोल आपको एक तरह की चीज़ें डिटेल बताता है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। आपने जो भी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की, जो भी आपने वेब पेज बनाया, जो भी आपने यहाँ पर ब्लॉग्स बनाया, तो आप उसको यहाँ पर क्रोल कराने के लिए गूगल सर्च कंसोल की हेल्प करेंगे, जिसको वेब मास्टर टूल भी कहते हैं। ये एक तरह का यहाँ पर एक सिंबल है, एक तरह का मीडियम है, जो गूगल क्रोलर्स को बताता है कि एक पर्टिकुलर पेज है, एक पर्टिकुलर साइट मैप है, एक पर्टिकुलर यूआरएल है, जिसको क्रोल करना है और डेटा आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो जो सर्च कंसोल है, जो टूल है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। इवन इस टूल का कोई आप बोलेंगे तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यही टूल है जो आपकी वेबसाइट के और गूगल क्रोलर के बीच में एक मीडियम है, बताने के लिए गूगल को, गूगल के एल्गोरिदम्स को बताने के लिए, गूगल में डाटा सेव कराने के लिए कि हाँ, पर्टिकुलर यूआरएल है और एक पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे पोस्ट हैं और कैटेगरीज़ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ओवरव्यू में आपका रहता है कि आप पे कितने परफॉर्मेंस रहे, कितने पेज इंडेक्स हुए, कितने पेज इंडेक्स नहीं हुए। देन आप यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइक कि जो भी आपने कीवर्ड यहाँ पर ऑप्शन लाइक जो क्रोल कराए थे, पेजेस जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किए थे, उसके बेस पर कुछ चीज़ें सर्च हो रही है कि नहीं हो रही हैं, आपको इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर, आपका पोजीशन क्या है, उस क्वेरी के आने के बाद कितना क्लिक आपको मिला। तो वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यूआरएल का इंस्पेक्शन करा सकते हैं, जिसको यहाँ पर क्रोलर ही बोलते हैं। पेज की इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर साइट मैप चेक करा सकते हैं। साइट मैप इन द सेंस कि आपके पास कितनी कैटेगरीज़ हैं, उसको यहाँ पर साइट मैप करना होता है, जिससे क्रोलर और आसानी से यहाँ पर समझ पाएँ।
देन पेज एक्सपीरियंस भी काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्प कराता है आपकी वेबसाइट के डेटा समझने के लिए, एचटीटीपीएस वगैरह को समझने के लिए। देन कोर वेब विटल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफ़ी बार कि वेब स्पीड के बारे में यहाँ पर ये बातें होती हैं कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट को और अच्छे से लाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इवन अपने लिंक भी आप चेक कर सकते हैं, कितने इंटरनल लिंक हैं, कितने बैकलिंक्स आपके बन चुके हैं, कितने एक्स्ट्रा लिंक वगैरह आप काफ़ी रहते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल काफ़ी अच्छे से सीखने के लिए मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पूरा हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से ये काम होता है, किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर और किस तरह से आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट को समझ सकते हैं, साइट माप कैसे काम करता है और ये कोर वेब विटल किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी। सो गूगल माय बिज़नेस आप काफ़ी चीज़ें जानते होंगे, जैसे जिस तरह से भी आप चीज़ें सर्च करते हैं लाइक रेस्टोरेंट नियर मी और जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर सर्च करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है ये आपको गूगल माय बिज़नेस के थ्रू ही मिलती है। तो ये जितनी भी चीज़ें आ रही है जिसमें आपका यहाँ पर इमेज आ रहा है, नाम आ रहा है, देन रिव्यू, टाइप्स, एड्रेस, देन हियर इज़ लाइक फुल मैप आपको मिल जाएगा और मोर प्लेसेस पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो पूरा आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर सारे मैप रिलेटेड और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, रेटिंग, क्वेश्चंस, आस्क बेस्ड। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है google.com, लाइक आप सर्च कर सकते हैं google.com पर गूगल बिज़नेस प्रोफाइल। तो आपको पूरा काफ़ी अच्छे से अपनी जो वेबसाइट है, डायरेक्शन है, वेबसाइट्स के ऑप्शंस, जो भी आपका यूआरएल रहेगा, आप उसके अंदर अपडेट डाल सकते हैं, अपनी सर्विसेज़ ऐड कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप पेमेंट भी कर सकते हैं इस पे। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें आप वीडियोज़, फ़ोटोज़, कस्टमर के रिव्यूज़, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देन अगर आप देखेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईज़ी टू मैनेज है, पर्सनलाइज़्ड है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्रिएट अ बिज़नेस प्रोफाइल एट नो कॉस्ट, ईज़ी मैनेज योर प्रोफाइल फ्रॉम सर्च एंड मैप्स। आप अपने लाइक सर्च पर देख सकते हैं, मैप वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। आप यहाँ पर पर्सनलाइज़ अपने फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, जो भी अगर आपका रेस्टोरेंट है, कोई इस तरह की कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह की चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपने जो भी वर्किंग आवर्स है उसको अपडेट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो किस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये सब आपको ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी तरह का एड्रेस है आपको देखिए बैंगलोर टुडे टुडे ओपन टिल देयर फ़ोन नंबर, देन वेबसाइट्स आपको मिल रही है। ईज़ी कनेक्ट विद द कस्टमर्स, आप डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो पोस्ट वगैरह पे। आप अपने यहाँ पर डायरेक्ट प्लान्स भी बना सकते हैं, अपने कोई भी एक तरह की कोटेशन भी बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। हमने ऑलरेडी गूगल माय बिज़नेस की भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप वो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आपको आज का ये हमारा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, अच्छे से आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिना करे बिना ना जाए। और भी अगर आपको लगता है कि इसके इन सब के अलावा भी कोई टूल्स हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं डिजिटल मार्केटर के लिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और उनका आप इवन चाहे तो यूआरएल भी दे सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से वो पर्टिकुलर टूल आपको हेल्प करता है। तो हम उस पर्टिकुलर कमेंट को हाइलाइट करेंगे, उनको हम लाइक शेयर लाइक ताकि और लोगों को वो पर्टिकुलर टूल्स बारे में पता चल सके। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। हमारी वेबसाइट www.knowledgehunger.com पर आप पेड जो हमारे कोर्सेज़ हैं, उनको अपकमिंग बैचेज़ भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हम वन ऑन वन सेशन में देते हैं। प्रीमियम आपको कोर्सेज़ रहेगा, वीकेंड बैचेज़ भी हमारे पास है, वीकडेज़ बैचेज़ भी हमारे पास रहते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।